हेलो दोस्तों। अगर आप लो बजट में पचमढ़ी की यात्रा करना चाहते हैं तो शुरू से आखिरी तक बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, पचमढ़ी एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सा शहर है जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में स्थित है। दोस्तों, अगर आप कम बजट में पचमढ़ी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए रेलवे एक बहुत ही अच्छा माध्यम होगा। दोस्तों, पचमढ़ी के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन का नाम पिपरिया है। पिपरिया रेलवे स्टेशन से पचमढ़ी की दूरी महज 50 से 55 किलोमीटर है। पिपरिया से पचमढ़ी जाने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं। अगर आप बस के थ्रू जाना चाहते हैं तो यहाँ से हर 2 घंटे में, हर 1-2 घंटे के गैप में काफ़ी सारी बसेस चलती हैं जो कि 80 से 100 रुपये में आपको पिपरिया से पचमढ़ी पहुँचा देगी। दोस्तों, अगर आप थोड़ी प्राइवेसी चाहते हैं और ज़्यादा कंफर्ट जोन में ट्रैवल करना चाहते हैं तो एक आप प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी आपको 800 से 1000 रुपीज़ तक कॉस्ट करेगी। दोस्तों, प्राइवेट टैक्सी आपको थोड़ा हाई चार्ज करेगी बट इट विल गिव यू अ बेटर एक्सपीरियंस एंड बेटर कंफर्ट। दोस्तों, अगर आप थोड़ी बार्गेनिंग करेंगे तो आपको 800 से कम में भी पचमढ़ी तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, पिपरिया से पचमढ़ी का रोड वाला रास्ता काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर और खूबसूरत सा है और सड़कें भी काफ़ी साफ़ सुथरी हैं, जैसा कि इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, सड़कों के आसपास का नज़ारा काफ़ी सुंदर है और सड़कें भी काफ़ी अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा ऊबड़-खाबड़ नहीं है। हाँ, बीच में 1-2 मिनट के लिए आपको रास्ता ऐसा लगेगा बट ये सफ़र घाटियों के बीच से होकर जाता है, तो ये पिपरिया से पचमढ़ी तक का सफ़र भी आपके लिए काफ़ी सुंदर और काफ़ी रोचक होने वाला है। बीच बीच में गाड़ी रोककर आपको ऐसे ऐसे विहंगम दृश्य मिलेंगे जो कि आपको फ़ोटो लेने के लिए विवश कर देंगे। दोस्तों, यात्रा के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप गाड़ी रोकते हैं तो देखिए आसपास बंदर ना हो, क्योंकि वहाँ इस एरिया में काफ़ी तादाद में बंदर हैं। अगर आप बहुत देर के लिए गाड़ी रोकेंगे तो हो सकता है कि बंदर आपके हाथ से आपके खाने पीने की चीज़ें छीन ले जाए, आपका मोबाइल छीन ले जाए, तो आपको ये सावधानी तो रखनी ही होगी। उसके अलावा दोस्तों, पचमढ़ी पहुँचने के बाद सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट होती है लॉजिंग एंड एकोमोडेशन। दोस्तों, तो अगर आपको चीप कॉस्ट में एकोमोडेशन चाहते हैं तो आपको मार्केट एरिया में ही कोई अच्छा सस्ता होटल देखना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत सारे होटल हैं जो आपको 1000 से 1500 रुपीज़ तक पर नाइट चार्ज करके काफ़ी अच्छी फैसिलिटी के साथ आपको रूम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप सिटी के बाहर जाएंगे तो आपको वही रूम थोड़ा ज़्यादा चार्ज पे करके मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा और कम कीमत पे ही सिटी के बीच में मार्केट एरिया में रूम ले लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर विजिटिंग पॉइंट्स की बात की जाती है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आपको फॉरेस्ट रिज़र्व एरिया में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉरेस्ट पास लेना पड़ेगा जो कि यहाँ पे बाइसन लॉज में मिलता है। यहाँ पे एमपी टूरिज़्म के द्वारा पास दिया जाता है जो कि आपको 900 रुपये का पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पास लेने के बाद या तो आप अपनी पर्सनल बाइक से या तो फिर एक स्कूटी या बाइक हायर करके यहाँ से आसपास के एरिया में ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मेरी बात माने तो आप शायद कम से कम 5-6 लोग मिल के एक जिप्सी हायर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि रास्ते काफ़ी ऊबड़ खाबड़ हैं, काफ़ी घाटी में रास्ते बने हुए हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करेंगे तो आप नज़ारों का लुत्फ़ नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, अगर आप जिप्सी में ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए ये जर्नी और भी ज़्यादा सुखदायी होगी और भी ज़्यादा एडवेंचरस होगी, बिकॉज़ जिप्सी विल गिव यू अ बेटर एक्सपीरियंस और एक इट विल गिव यू अ एडवेंचरस एक्सपीरियंस। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों, अगर आप प्राकृतिक दृश्य देखने के शौकीन हैं तो उसके लिए आपको धूपगढ़ जाना पड़ेगा। धूपगढ़ दोस्तों, सिटी से पच पचमढ़ी सिटी से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके लिए आपको जिप्सी की मदद लेनी पड़ सकती है। दोस्तों, धूपगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सनसेट और सनराइज़ दोनों का नज़ारा काफ़ी सुंदर होता है।
फॉरेस्ट पास के थ्रू दोस्तों आप पैरासेलिंग एरिया में भी विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा पांडा गुफा, बी फॉल, रीछगढ़, इको पॉइंट, आश्चर्य दृश्य, भव्य दृश्य का दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ बहुत सारी देखने लायक जगह है जिस पे अगर आप पूरी तरह से अच्छे से घूमना चाहते हैं तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप बिना फॉरेस्ट पास के ट्रैवल करना चाहते हैं तो जटाशंकर, पांडा गुफा, हांडीको, प्रियदर्शनी, गुप्त महादेव, महादेव मंदिर, ग्रीन वैली, झील एंड राजेंद्र गिरी, ये सब ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ट्रैवल करने के लिए किसी भी प्रकार के फॉरेस्ट पास की ज़रूरत नहीं होती है। इसके साथ दोस्तों अगर आप कम कीमत पे खाना खाना चाहते हैं तो आप सिटी मार्केट के बीच में एक सस्ता सा रेस्टोरेंट है, राधा की रसोई, वहाँ पे आपको कम कीमत पे काफ़ी अच्छा खाना मिल जाएगा। ये आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको अच्छी चाय की तलाश, अगर आप चाय के शौकीन हैं, अच्छी चाय पीना चाहते हैं तो यहाँ पे तिवारी जी, जहाँ पे तिवारी जी की चाय पी सकते हैं। तिवारी जी का जो चाय की टपली है वो मार्केट के बीच में ही स्थित है। तिवारी जी को यहाँ पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। पंडित जी की चाय यहाँ काफ़ी मशहूर है। अगर आप पचमढ़ी आए हैं तो पंडित जी की चाय अवश्य ही पी के जाइए। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया था दोस्तों, अगर आप सनसेट का नज़ारा बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं तो बी फॉल को आप मॉर्निंग में ही निपटा लीजिए। जो भी आपका नहाने धोने वाला काम है आप बी फॉल में जाके मॉर्निंग में कर लीजिए, ताकि आप 2-3 बजे के बाद आराम से धूपगढ़ जा सकें। धूपगढ़ जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वो पचमढ़ी सिटी से करीबन 10 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए जो थोड़ा पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो इसके लिए आपको 3 से 4 बजे का टाइम काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। आप कम से कम 3-4 बजे के बीच वहाँ जाके आप पहुँच जाइए। उसके बाद आराम से अपनी फ़ोटोग्राफी लेते रहिए। 5 बजे के बाद वहाँ प्रवेश निषेध है, इसीलिए 4 बजे से पहले पहले आप पहुँच जाइए। उसके बाद आप वहाँ अच्छे से फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। अच्छे से फ़ोटोग्राफी करने के बाद 5 बजे के बाद आपको जिप्सी वाला खुद ही कहेगा कि चलिए यहाँ से जाना है। इसके अलावा दोस्तों चौरागढ़ की यात्रा काफ़ी अच्छा अनुभव आपको देगी। चौरागढ़ की चढ़ाई थोड़ी कठिन थी। अगर आप चौरागढ़ की चढ़ाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको सुबह 8 बजे से ही अपनी चढ़ाई आरंभ कर देनी होगी, क्योंकि करीबन 3 किलोमीटर तक का रास्ता है। दोस्तों 3 किलोमीटर आपको बहुत कम लग रहा होगा, बट रास्ते जो हैं काफ़ी पथरीले हैं और रास्ते में काफ़ी बंदर वगैरह का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए आप जितना बेहतर हो सके आप अपने साथ कम से कम 2-3 लीटर पानी की बोतल साथ में ले जाइए, क्योंकि रास्ते में आपको बहुत प्यास लगने वाली है। और उसके अलावा दोस्तों पथरीले रास्तों पे चलने के लिए आप अपने साथ एक लाठी का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि रास्ते काफ़ी पथरीले हैं। उसके अलावा दोस्तों बीच बीच में आपको आरसीसी सीमेंटेड रास्ते भी मिलेंगे जो आपको थोड़ा रिलीफ का अनुभव देंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों बेटर जर्नी एक्सपीरियंस के लिए आप जितना जल्दी निकल जाएं उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और एक बात ऐड करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप सतपुरा टाइगर रिज़र्व में जर्नी करना चाहते हैं तो आपको ये पास दिया जाएगा। इस पास के थ्रू अगर आप 2 लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी आपको ये एक पास लेना पड़ेगा। अगर आप 6 लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी आपको ये एक पास लेना पड़ेगा। एक जिप्सी के थ्रू ट्रैवल करने के लिए आपको इस पास की ज़रूरत होगी ही होगी। इसीलिए अगर आप मेरी सलाह मानिए तो आप कम से कम 5 से 6 लोग मिलके शेयरिंग बेसिस पे ये एक पास ले लीजिएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक जिप्सी में कम से कम 6 लोगों को बैठना अलाउ होता है। अगर आप 2 लोग बैठें तभी भी वो आपसे उतना ही चार्ज करेंगे, अगर आप 6 लोग बैठें तभी भी आपसे वो उतना ही चार्ज करेंगे। इसलिए दोस्तों कम से कम 6 लोग मिलके आप ये एक पास ले लीजिएगा, ताकि आपकी जर्नी और भी आसान हो जाए और भी सस्ती हो जाए। थैंक यू दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों और एक बात बताना चाहूँगा, पंचमढ़ी में जो घूमने लायक जगह है वो ये सारे प्लेसेस हैं दोस्तों। जो आपको ट्रैवल के दौरान जो आपको टूर गाइड मिलेंगे वो आपको बहकाने का और भटकाने का प्रयास करेंगे। उनकी कोशिश ये होगी दोस्तों कि आपका पूरा दिन निकल जाए और आप कम से कम पॉइंट ट्रैवल कर पाएँ।
उनकी कोशिश ये होगी, क्योंकि उन्हें अपना काम निपटाना है, तो वो आपको बहकाने का और भटकाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों उनके बहकावे में मत आइएगा दोस्तों। आप ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करिएगा जहाँ पे आप मैक्सिमम जगह घूम सकें। तो दोस्तों मेरी राय में आप पॉइंट नंबर 3 में घूमने जाइएगा दोस्तों। अगर आप पॉइंट नंबर 3 को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप इतने सारे जगह आप म्यूज़ियम घूम सकते हैं, जो कि बाइसन लॉज के अंदर ही है। आप पांडा गुफा जा सकते हैं, बी फॉल जा सकते हैं, पैरासेलिंग के लिए जा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है दोस्तों। उसके अलावा आप धूपगढ़ भी जा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये सारे पॉइंट जो हैं इसके लिए कोई पास नहीं लगता है। आप डायरेक्ट एक टैक्सी या जिप्सी हायर कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इन सारे पॉइंट्स में घूम सकते हैं दोस्तों। अगर आप दोस्तों चौरागढ़ महादेव मंदिर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक पूरा दिन देना पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार के फॉरेस्ट पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक 20 रुपये का पार्किंग कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस उसके लिए आपको जल्दी अपने रूम से, जहाँ भी आप ठहरे हैं वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा, ताकि आप कम से कम समय में मैक्सिमम जगह कवर कर सकें। थैंक यू दोस्तों। आप इस पम्पलेट की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि पंचमढ़ी के हर एक विजिटिंग साइट की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आगे आने वाले वीडियोस में मैं हर एक पॉइंट को सेपरेटली कवर करूंगा।